हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 7 है, क्लास 9 साइंस चैप्टर मोशन का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स करे थे। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी का, स्पीड का, इन सब का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ये तीनों इक्वेशंस पढ़ी है, अब पहले तो हमने थ्योरेटिकली उनको ड्राइव किया था, अब हम उनको ग्राफिकली एक ग्राफ बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उससे हम उन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे। तो ये सीरीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने के लिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब लाइन एक्स पर डिनोट होता है टाइम और वाई पर डिनोट होता है डिस्टेंस, तो इसमें जो रेस्ट है, मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसे दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये रेस्ट पर है। अगर ग्राफ प्लॉट हो रहा है ऐसे तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से है, और अगर कर्व में ड्रॉ हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, या तो ऊपर की साइड हो तो पॉजिटिव में और नीचे की साइड हो तो नेगेटिव में। ठीक है। अब सेम जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। अगर इसमें एक्स पर रहता है टाइम और वाई लाइन पर रहता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर स्ट्रेट पाथ जा रहा है तो यूनिफॉर्म, और अगर कर्व में जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर फिर दूसरा वाला केस भी हो सकता है जब नेगेटिव में हो डिस्प्लेसमेंट तो। ठीक है। अब स्पीड टाइम ग्राफ, जो अगर ऐसे जा रहा है, स्पीड बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर सीधे जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से, स्ट्रेट कर्व पाथ में नहीं जा रहा है, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये वाला होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये है कि जहाँ पर एक्सेलरेशन सेम ही उसी स्पीड से होता जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म की पहले बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये यहाँ से चेंज होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ कैसे कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम ड्राइव कैसे करें ग्राफिकल मेथड से। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तीनों इक्वेशंस में यूज़ होगा, मेन बात। ठीक है। अब हम उसे कैसे प्लॉट करते हैं। माना ये एक्स पर टाइम है और वाई लाइन पर वेलोसिटी है। ठीक है। तो क्या हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट होती है कोई कार, ज़ीरो से ए चलती है, ए से बी मतलब एक्सेलरेट हो जाती है, तो उसका पाथ वहाँ पर बी पहुँच जाता है, बी से डी, फिर वापस ज़ीरो पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम इसका प्लॉटिंग करते हैं। ज़ीरो से माना कि यू है, जितना ओ से ए है उतना ही सी से डी हुआ, यानी कि ये भी यू और ये भी यू। और ओ से डी कितना है हमारा टाइम, तो ए से सी भी क्या हुआ हमारा टाइम हुआ। ए से बी ये जो स्लोप है हमारा ये होता है एक्सेलरेशन का, और जो बी से डी पूरा है ये हमारा पूरा ये होता है वेलोसिटी। ओ टू ए यू, बी टू डी वेलोसिटी। ठीक है। तो बी टू सी क्या बचा, वी माइनस यू, बी टू सी वी माइनस यू, वी डी वी, ओ डी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ओ सी, ओ इज इक्वल टू यू। तो इतना पार्ट ये वाला यहाँ तक का, ये तीनों इक्वेशंस में सेम रहेगा, सेम। ये चीज़ याद रखनी है कि पहले तो ग्राफ बनाना है और ये चीज़ बतानी है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, जिसमें o a u, o d इज इक्वल टू t इज इक्वल टू a c, b d इज इक्वल टू v, b c इज इक्वल टू v माइनस u, और स्लोप क्या है हमारा a। अब
सबसे पहले ड्राइव करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमें अब हम कैसे करते हैं कि हमें पता है एक्सीलरेशन यानी कि स्लोप इज इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में ए बी सी में a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, यही होगा। हमें पता है बी सी कितना है, पूरा तो v है और सी डी यू है, तो क्या हो गया v माइनस यू हो गया बी सी। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि ए सी कितना है हमारा t है, ओ डी टी है तो ए सी भी t हुआ तो t। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो क्या होगा ए टी प्लस जो माइनस यू है वो प्लस यू में हो जाएगा और उधर साइड v आ जाएगा। तो ये हो जाएगी ड्राइव इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम सेकेंड इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमें करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और जो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी कि हमने कितनी डिस्टेंस निकाली, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन जो होगी वो ड्राइव हो जाएगी इससे। जो थर्ड वाली इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये ड्राइव होगी जब ये ओ ए बी डी, ये जो पूरा एरिया है पूरा ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी कि दो तो ओ ए और बी डी ये दोनों तो इसकी पैरेलल साइड हो गई और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया ये ओ डी, ये हो गया इनका बीच का डिस्टेंस। तो इससे ये वाली हमारी पूरी इक्वेशंस जो होगी हमारी ये ड्राइव हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखते हैं। ठीक है, टू ड्राइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने एस ये डिस्टेंस माना, टाइम टी माना, वेलोसिटी व्यू माना। ठीक है, अभी तक जितना हमने लिखा मैंने बोला वो सब सेम लिखना है हमें इस इक्वेशन में। अब क्या करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ ए हो गया। ठीक है, अब ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी डी यानी कि इस पूरे एरिया का निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस मेथड से निकालना है हमें सेकेंड इक्वेशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो कितना है, ओ ए इंटू ओ डी यानी कि यू इंटू टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है टी और हाइट कितनी है v माइनस यू। अब देखो इस इक्वेशन में हमने यही लिखा है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए इंटू ओ डी प्लस 1/2 बेस ए सी और बी डी इसकी हाइट हुई, तो u इंटू टी हाफ v माइनस यू इंटू टी। तो इससे क्या होगा यू टी इंटू 1/2 यू प्लस ए टी माइनस यू। अब ये कहाँ से आया u, ये वाला ये आया v की जगह, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसकी जगह ये रख दिया v की जगह। तो u प्लस ए टी, तो u से u कैंसिल रह हो गया, तो बचा क्या ए टी। ठीक है, अब हमारे पास ए टी बचा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर जो है ये प्लस आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन जो हो गई ड्राइव हो गई। इसमें हमने क्या करा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन का प्रूव करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या करेंगे, हम जो पूरा ट्रेपीजियम है उसको उसका एरिया निकाल देंगे। हमें पता है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गई ओ ए और बी डी, ये पैरेलल साइड हो गई, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ओ डी, यानी कि ओ डी तो हो गई टाइम टी, जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ओ ए कितनी है u और बी डी कितनी है v, u प्लस v। तो अब हम देखते हैं उस थर्ड इक्वेशंस को। टू ड्राइव इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाई ग्राफिकल मेथड। इसमें हमने सब कुछ बता दिया कि हमें कैसे कैसे करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने सेम लिखा। पर एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है वी यू प्लस वी, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या था उसमें टी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस
v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यानी कि t की जगह क्या रख देंगे हम, जो हमने पहले निकाला था वो रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। टी हमने यहाँ से लिखेंगे, देखो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ ए नीचे ले आएंगे और टी इधर ले आएंगे, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस वाली इक्वेशन से यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इससे हमें टी नहीं रख देंगे वहाँ पर। देखो ये जो डायग्राम है ना, हमें तीनों में अलग अलग बनाना है, मैंने एक ही जगह बनाया है बट आपको अलग अलग बनाना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू अपॉन ए, ये हमने पीछे इक्वेशन से लिया है बाई इक्वेशन नंबर 1। तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए, ये रख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए, अब वही वाली चीज़ आ गई जैसे हमने पहले इक्वेशन ड्राइव करी थी, उसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू, तो एस इज इक्वल टू, अब यहाँ से इससे आगे मैं बताती हूँ, एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2as एक जगह चला जाएगा, तो अब यहाँ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, यही आ गया। तो s हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। ये इससे आगे, यहाँ से आगे आप ये चीज़ लिख लेना, ये चीज़ रह गई है स्केल में, तो उसके लिए सॉरी, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ पूरा। इसमें हम मतलब ड्राइव करने के लिए बता रही हूँ खाली पहले, इसमें कि हमने पहले ग्राफ बनाना है, ओ ए, ये बी सी, ये ए सी, ये ओ डी, ओ डी टाइम ओ डी और ओ सी, ए सी सेम हो गया, ओ ए और बी डी ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, ओ ए यू है और बी डी वी है। तो अब बी सी कितना है, वी माइनस यू। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सब कुछ पहले तो सब कुछ लिख लेना है, कौन सी चीज़ क्या क्या है। इक्वेशन नंबर 1 में हमें बस स्लोप याद रखना है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है, वी माइनस यू, और ए सी कितना है, टी, यानी कि वी टी इज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ड्राइव हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको आगे क्वेश्चन के लिए रखना है। दूसरी इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग बन रहे हैं, इन दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल देना है। कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ से u इज इंटू टी हो जाएगा, और ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस टी हो गया और हाइट कितनी हो गई, v माइनस यू, उससे हो जाएगा। और थर्ड वाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो मैं बताती हूँ। देखो ये वाला सेकेंड वाला हमने ऐसे करा, ये रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का। अब थर्ड वाला हमने सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड का v प्लस यू और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, t हो गया था। तो t जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी ना, वहाँ पर फर्स्ट वाले जब ड्राइव करा था, तो वो वाला t यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो उस आइडेंटिटी जो होगी ना, a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a। तो क्या हो जाएगा, 2a s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, यानी कि तीनों इक्वेशंस को हमने ये ड्राइव कर दिया है। आप इनको अच्छे से रिवाइज करो तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी ये, और इनके तीनों के डायग्राम्स ना अलग अलग बनेंगे इसमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।